हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती हैं। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांवों तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा पॉइंट, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। और तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हम में से अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम में से हर किसी के पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मौके आते रहते हैं और मौके जब आते हैं तब हम उनको पहचान नहीं पाते, तब हम उनको यूं ही निकाल देते हैं, और जब वो मौका जाने लगता है, हमारे हाथ से छूटने लगता है, तब फिर हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों, मौके को यदि समय रहते पहचान लिया जाए
तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए मौके को समय रहते पहचानिए, उसको अपने हाथ से निकलने मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों मौका एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, बार बार नहीं। इसलिए जो भी मौका आपको मिले उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। तो दोस्तों आज की ये कहानी और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।